काम है। आपने देखा ही होगा, सबके बीच में आ जाते हैं, आपके जो प्रश्न होते हैं वहीं खड़े खड़े बता देते हैं, आपसे ये भी पूछते हैं कि आपको ये कैसा लगा, क्या लगा, वरना अकॉर्डिंग टू डिग्निटी इनको सबके बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर ये वैसे नहीं है, क्योंकि ये अपने को सभी से मिलाना चाहते हैं, सबसे मिलना चाहते हैं। ऐसी एक हस्ती जो खुद हस्ती है, ऐसी एक हस्ती जो खुद हस्ती है, उसके साथ हम भी हंसना सीख जाते हैं, तो और क्या चाहिए, बड़ा अच्छा लगता है। तो हम अभी ये आगे शुरू करते हैं। थोड़ा सा अब तक शायद नींद के झोंकों में या घर के ख्यालों में हम खो गए हों और कुछ हमने मिस किया हो, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं बहुत ही संक्षिप्त में, और फिर अनुभव के लिए एक के बाद एक आपके सामने। थैंक यू। एक मिनट, आप में से किनको अगर प्रश्न है, पूछना है, तो आप हाथ ऊपर करेंगे। हमारी एक बहन आपके बीच में आएगी, आपको पेन और पेपर देगी, और बाद में पेन और पेपर दोनों हमें दे देना। आप पेपर तो हम लेंगे ही, सवाल उस पर है, और पेन भी लेंगे, क्योंकि वो हमारा सवाल नहीं तो खड़ा हो जाएगा। थैंक यू। सवाल किसी को करना है, लिखने के लिए कागज चाहिए तो बहन जी के पास है, पेन चाहिए, किसी का नहीं हो तो भी मिलेगी, तो जिसको भी चाहिए अभी हाथ अद्दर करने से आपको पहुंचाया जाएगा। जिसको भी चाहिए आप जरा हाथ अद्दर कर लो तो आपको पहुंचाया जाएगा। बहन, हाँ ने पेट भर के पिया, अच्छा, यदि अच्छा लगा हो तो वैसे कैसे पता चलेगा? हाथ अद्दर करने से। हाँ जी, बराबर है, मतलब सभी को अच्छा लगा तो ये ऐसा आप घर पे भी बना सकते हैं, और घर पे बनाना है। हाँ, रेसिपी, हाँ, इसमें क्या है, इसलिए नीचे बुक रखी है रेसिपी की, हिंदी में भी, और रेसिपी में वैसे है ही नहीं कुछ, जो भी आपके पास पड़ा है डाल दो, और आपकी टेस्ट का बना लो। आपको मीठा पसंद है तो हनी, मध, शहद डाल दो, कभी खजूर डाल दो, हाँ, डेट्स, कभी अंजीर डाल दो, हाँ, कभी गन्ने का जूस डाल दो, तो हो गया मीठा। तीखा जैसा आज आपने देखा तो इसमें अदरक डाल दो, हरी मिर्च डाल दो, हाँ, तीखा हो जाएगा। खारा, हाँ, सॉल्टी खाना है तो काला नमक, या तो और कोई नमक भी आप डाल सकते हैं। तो इसमें रेसिपी में ऐसा कुछ वो नहीं है, जो आपके पास है। लेकिन यहाँ जो बना था, इसमें पालक, धनिया, लौकी, कद्दू, हाँ, कोड़ू के कद्दू, ये मुख्य थे। और बाद में वो टेस्टी बना के लिए ये सब कुछ, मीठा नीम, इसका पत्ते, पुदीने के पत्ते, ऐसा डालकर टेस्टी बनाया था। आप अपनी पसंद का टेस्ट आप बना सकते हैं। तो ऐसा जब आप खाने लगेंगे, हाँ, अभी भी 1.5-2 घंटे के बाद फिर से, हाँ, जब ये पूरा आगे बढ़ जाए, हमें भूख लग जाए, तो हम फिर से जाएंगे और ये स्वादिष्ट भोजन, अमृत रसपान जो किया है, ऐसा अमृत भोजन खाएंगे। अब इस लाइन पे जब आ जाएंगे तो अब जो ये भी पार्टियां चलती है हमारी, हाँ, मैरिज पार्टी, ऐसा वैसा, जिसे महफिल कहते हैं ना, महफिल लगती है,
अब महफिल में हम जाएंगे, लेकिन वहां गाना गाएंगे, ए दुनिया ए महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। हाँ, ये महफिल है आज तक जो की गई, इसका एक फल है, इसका एक नतीजा है। सारा विश्व बीमार, तो अभी जो महफिल जमेगी, हाँ बाद में वो कुछ और सी होगी। अच्छा, तो रिव्यू कर ले। सुबह जो फर्स्ट सेशन में हमने देखा, कोई भी रोग हो, रोग को नष्ट करने के लिए एक ही इलाज है और एक ही बाण काफी है, रामबाण इलाज, वो है उपवास, न खाना न पीना। बार बार दोहराता हूं मैं, उपवास यानी न खाना न पीना, जिसे हम रोजा कहते हैं, जिसे निर्जल उपवास कहते हैं। कुछ भी पेट में नहीं डालना, मिनिमम 4-6 आवर्स, जितना हो सके ज्यादा। नहीं रहा जा सकता है तभी ऐसा जूस पी लीजिए जो हमने पिया। इससे भी यदि काम नहीं बनता तो सीजनल कोई भी आइटम, हाँ केवल फ्रूट नहीं, सीजनल कोई भी, वो चाहे गाजर हो, बीट हो, मूली हो, लौकी हो, टमाटर हो, पालक हो, धनिया हो, कुछ भी, इसका जूस बना के पीजिए। जूस से भी यदि काम नहीं चलता तो ऐसी चीजें जो रस वाली है, जूसी है, वो खाइए। और इससे भी काम नहीं बनता तो जो भी आपकी पसंद का है सब कुछ खाइए, लेकिन कच्चा, अपक्व। जहां दल वहां मल, जहां रस वहां कस। तो जहां तक हो सके रस वाली चीजें खाइए, दल वाला जहां तक हो सके छोड़िए। जैसे कि अनाज, सीरियल्स, दालें हैं, वो रस वाली नहीं है, वो शुष्क है, तो जीवन शुष्क बन जाएगा। जैसे कि ड्राई फ्रूट है, सूखा मेवा, हाँ, तो ये अच्छा भोजन नहीं है, जीवन शुष्क बन जाएगा, इससे कब्ज होगा, इससे रोग हो सकता है। तो सूखा जहां तक हो सके छोड़ दीजिए और रस वाला जहां तक हो सके अपनाइए। तो ये हो गया भोजन का तरीका। एनिमा सुबह शाम 2 बार। रोग कोई भी हो, फिर से एक बार, उठने के साथ जहां तो हो सके लंबा उपवास, लेकिन 6 घंटे से कम नहीं। बाद में ये जो क्रमशः मैंने बताया, हरी पत्तियों का जूस, या तो कोई भी सीजनल वस्तुओं का जूस, या तो कुछ भी खाओ आपकी मनपसंद, लेकिन कच्चा, अपक्व, आग पे जो चढ़ा नहीं है। रोग नाबूदी के लिए इससे आगे बढ़ना नहीं है और कोई छूट नहीं लेनी है, लेकिन रोग खत्म हो गए, निरोग हो गए, समाज में रहना है तो थोड़ी सी छूट छाट ले सकते हैं। तो रात को पकाया हुआ भोजन एक बार खा लो, वो सही नहीं है, वो नुकसान करने वाला है, वो जहरीला ही है, वो टॉक्सिन्स युक्त है। फिर भी खाना है तो रात को एक बार खा करके सो जाओ। एनिमा शुरू में सुबह शाम 2 बार, उठने के साथ। यदि नेचुरल कोल आता है तो पहले संडास जा करके तुरंत लेना है, नहीं आता है तो तुरंत उठने के साथ ले लेना। कोई और नुस्खे
की आजमाइश करने की जरूरत नहीं है। रात को सोने के पहले खाया है या नहीं खाया है ये सोचना नहीं है, इससे कोई इंटर रिलेशन नहीं है। कभी भी आपको इच्छा करे खा सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडी स्तनपान जो करवाती है अपने बच्चे को, उसके लिए आवश्यक है कि पकाया हुआ भोजन, मिल्क प्रोडक्ट या तो और कोई एनिमल प्रोडक्ट न ली जाए। बच्चों के लिए चाहे वो उपवास न करें, लेकिन सामने से खिलाया न जाए। जब डिमांड आती है, जो अपने आप वो खाने की इच्छा करता है, तभी अपने हाथों से खाने दीजिए, या तो आप खिला सकती है बाद में, लेकिन सामने से खिलाना नहीं है। आज सभी माताएं देखती है बच्चा ने खाया या नहीं खाया, हाँ इसके पीछे पड़ी रहती है, बलात् खिलाती है। हम कहते हैं किसी को मत खिलाओ। सभी को भूख लगती है तो अपने आप वो ढूंढ लेंगे। तो यदि आपको ख्याल रखना है आपके बच्चे का, आपके परिवार वालों का, तो उसने खाया है या नहीं खाया है वो मत देखिए। हाँ, लेकिन क्या देखेंगे, वो गया है या नहीं गया है। हाँ, वो देखो, पेट साफ होना चाहिए। नहीं गया है तो एनिमा दे दीजिए, नहीं गया है तो इस आंवले का जूस दे दीजिए, करेले का जूस दे दीजिए। ट्रैफिक जाम होने नहीं दीजिए, नहीं तो रोड ब्लॉक हो जाएगा। तो इसके लिए ये आवश्यक है बच्चों के लिए भी ये जरूरी है कि जहां तक हो सके पकाया हुआ भोजन न दिया जाए। पहले से हैबिट ही ऐसी डालो। और पराई मां का दूध कभी भी न दिया जाए किसी को भी, बच्चों को तो हरगिज नहीं। और बच्चों की वो अच्छी देखभाल करनी है तो बांध के नहीं रखो। आज तो फिजिकली भी बांध के रखते हैं। वो न्यूली बॉर्न चाइल्ड है तो इतना वो बांध के रखते हैं, मालूम नहीं क्या ख्याल है। भगवान ने स्वतंत्रता दी है, खुला आकाश, खुली धरती, और हम अपने को बांध लेते हैं और मोक्ष के लिए प्रयास करते हैं। हाँ, कितना कॉन्ट्राडिक्टरी हमारा ये जीवन बन गया है। तो बच्चों को नेचर को सौंप दो। हाँ, नेचुरल उसका ग्रोथ होना चाहिए, उछेर होना चाहिए। एनीवे, तो ये जो हमने बताया ये सभी के लिए है, बच्चों के लिए, रोगी के लिए, निरोगी के लिए, प्रेग्नेंट लेडी, स्तनपान कराती है ऐसी, साधु सन्यासी संसारी सभी के लिए। दवाइयां के लिए भी मैंने बता दिया है कि दवाइयां की आवश्यकता ही नहीं है कभी भी, किसी को भी, कहीं भी। लेकिन हमारी गलती जो हो गई, इससे ये बहुत सारे रोग हो गए और हमने दवाइयां लेनी शुरू कर दी। तो इसमें से बाहर आ जाए तो ऐसे आ सकते हैं। दवाई धीरे 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 देखते हो रिजल्ट्स, रिपोर्ट्स, अपने आप दवाई खत्म हो जाएगी। अभी आपको ऐसा लगेगा, जिसने पहली बार सुना हो, जिसको कहीं से भी नहीं सुना हो, किसके अनुभव सुने हैं तो उनको जरा समझ में आएगा, लेकिन नहीं सुना है तो उनको लगेगा कि कैसी बातें हैं। तो हम देखते हैं कि जिन्होंने अपने पे प्रयोग किए हैं
उनका क्या अनुभव है, उनके अपने मुंह से ही सुनेंगे। तो एक के बाद एक। हाँ जी, अनुभव जिसको भी कहना है, यहाँ लिस्ट है, एक के बाद एक आपको। हाँ, जिसने अनुभव कहने थे उनका यहाँ लिस्ट बनाया गया है। इसके अलावा भी किसी को कहना है तो आकर कह सकते हैं। तो ये में क्या परिवर्तन आया है, तो ऐसे परिवर्तनों को भी हम यहाँ पर उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। तो मैं नासिक के प्रवीण जैन को बुलाना चाहूँगी। प्रवीण जी जैन। पूज्य सवर्ण साहब, सरोज बहन और अभी सब पधारे हुए भाइयों बहनों, हम लोग 3 साल से ये साधना में है। इसके पहले मेरा वजन था 121, आज 90 किलो है। 190-130 ब्लड प्रेशर था। डॉक्टर बोला कि जिंदगी भर तुमको ये ब्लड प्रेशर की गोली खाने की है। साधना शुरू करने के बाद 1-1.5 महीने में आहिस्ता आहिस्ता वो गोली भी छूट गई। आज मेरा ब्लड प्रेशर 80-120 जो नॉर्मल बोला जाता है वो आज मेरा ब्लड प्रेशर है। पहले मेरे को सुबह नाश्ता में 10 आइटम बनती थी, वो नाश्ता छोड़ा नहीं है, अपने आप छूट गया। अभी सुबह 6 घंटा तक कुछ लेते ही नहीं है। अभी इधर जो खास करके लेडीज लोग बैठे हैं उसको एक रिक्वेस्ट है कि आपको ऐसा डिसाइड करने का है कि भी हमको कभी डॉक्टर के पास नहीं जाने का है, लेबोरेटरी में नहीं जाने का है, दवाई के पास नहीं जाने का है। तो उसके लिए आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा। अभी हमारे पास तो हर दिन दुकान है मेरा घाटकोपर में चश्मे का, लोग आते हैं, हम समझाते हैं, लेकिन जनरली जेंट्स लोगों की यही कंप्लेन है कि भाई हमको तो करने का है, लेकिन लेडीज घर में कोऑपरेट नहीं करती है। एक्चुअली कंप्लेन दोनों साइड से है, तो वो कंप्लेन को सॉल्व करने के लिए जेंट्स को भी लेडीज को हेल्प करना पड़ेगा। सोचो सब्जी वगैरह लाने का है, फ्रूट्स लाने का है, तो जेंट्स को हेल्प करके वो सब लाना पड़ेगा, घर में थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, जेंट्स लोग घर में बैठे बैठे ऑर्डर ही करते हैं, अरे जूस दो, ये दो, वो दो। अभी लेडीज का एक दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि घर में सोचो सास ससुर है, बच्चा लोग है, तो भी वो लोगों की वो कंप्लेंट रहती है कि भाई हमको ये करने का, और ये तुम हर दिन कुछ ना कुछ नया नया लेके आते हैं। लेकिन दोनों को कॉम्पनसेट करना करके ये अपने की गाड़ी जो है ना वो चलानी पड़ेगी। शुरू में जो नया साधक लोग हैं वो स्टार्ट करेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारा एडवाइजर रहता है, चाचा, मामा, मासी, डॉक्टर, वो अपने को 10 टाइप की अलग अलग एडवाइस देते हैं, अरे तुम जो राह पे चल रहे हैं वो बराबर नहीं है। लेकिन ये सबको सुनो नहीं, अगर आप ये सुनो फिर वो सुनो, फिर कभी क्या होता है आप लोग पजल होते हैं, अभी 2 में से कौन सा सही। पकड़ने का है तो एक को पकड़ने का, या तो डॉक्टर को पकड़ के वो राह पे चलो अगर आपको वहां पे फायदा मिलता है तो। लेकिन जब तक हमारा ख्याल है वहां पे फायदा मिलने वाला नहीं है तो फिर ये राह पे आप चलते हैं तो शुरू में कभी बुखार आएगा, लूज मोशन होएगा, खुजली जैसा होएगा, तो कुछ भी घबराइए मत, आप दवा मत लीजिए, क्योंकि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। आपका शरीर का जो कचरा है, कूड़ा कचरा है, वो निकल रहा है। तो अगर कभी आपको शिकायत है तो हमको या तो इधर नासिक में नितिन भाई बैठे हैं उसका कांटेक्ट कीजिए, हाँ, लेकिन वो दवाई के ऊपर मत जाइए। जैसे हमारा अन्न है ऐसा ही मन है, जैसा मन है ऐसा ही हमारा विचार है, और जैसा विचार है वैसी हमारी वाणी होती है। तो अगर हम अन्न चेंज करेंगे तो ये सब में अपने आप बदलाव आएगा। अभी हमारा आपका किसी का बम्बे में रिलेटिव रहते हैं तो 30 तारीख को वसई में ऐसा ही एक पूरा दिन का प्रोग्राम है, 10 बजे से 4 बजे तक वसई में, अभी 2 दिन के बाद। उसके बाद में हम लोग एक प्रोग्राम वापी में कर रहे हैं। वापी में 25 फरवरी से स्टार्ट होएगा और 25 फरवरी से 5 मार्च 10 दिन का प्रोग्राम है। वो सिर्फ ग्रेप्स का प्रोग्राम है, वहां पे ग्रेप्स के सिवा हम कुछ नहीं देंगे। किसी को कोई भी बीमारी है घर पे, अगर आप प्रैक्टिकली फॉलो नहीं कर पाते हैं तो आप वहां पे चले जाइए और उसका रजिस्ट्रेशन करने का है तो नीचे कालू भाई है जो सूरत से आए हुए हैं, वहां पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
हम लोग शाम तक इधर ही है, किसी को कुछ भी पूछने का है तो हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम अलका दोषी है। मुझे 3 साल से हम लोग ने भोजन प्रथा अपनाया है। 17 साल पहले मुझे डिलीवरी के 9वें महीने को डायबिटीज़ आया था। फिर डायबिटीज़ के साथ मुझे थायराइड, किडनी का प्रॉब्लम, गायनेक प्रॉब्लम, बहुत सारी बीमारी आई और मैं टोटल सब मिला के दिन की 21 गोली लेती थी और 2 टाइम 20 यूनिट्स इंसुलिन लेती थी। ऐसा करके मैंने 17 साल लिया। बाद में जब मुझे भोजन प्रथा मिली, मैंने भोजन प्रथा चालू तो कर दी। तभी डर था कि मेरी बेटी एसएससी में है और मैं कुछ करेगी तो कुछ उल्टा हो जाएगा, तो तभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन धीरे धीरे सबका रिजल्ट देखा, स्वदर्शन में से सबका फ़ोन कर के पूछा आपको ये तकलीफ थी, क्या हुआ, तो सबका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता था तो हिम्मत भी बढ़ गई और चालू कर दिया था। और जब ही चालू किया तो पहले ही दिन से मैंने सब दवाई बंद कर दिया था। भगवान को बोला कि तार तो भी तू और मार तो भी तू, क्योंकि दवा से मैं बहुत कंटाल गई थी। कभी कभी गलती से 2 टाइम भी दवा ले लेती थी। मेरे को याद भी नहीं रहता था कि इतनी डिप्रेशन में थी कि दवाई लिया कि नहीं लिया वो भी मुझे पता नहीं रहता था। और घर में सबको बोल के सोती थी कि आज 2 टाइम दवाई लिया है, रात को शायद कुछ होएगा तकलीफ तो ध्यान रखना कि मैंने दवाई डबल ले लिया है। फिर मेरी बेटी भी मेरे को बताती थी कि मम्मी दवाई लिया है तो मेरे सामने खा तू, नहीं तो फिर गलती हो जाती है। और इन बिटवीन बेटी भी चली बसी मेरी। और हम लोग को इसमें इतना दुख सामना इस भोजन प्रथा से मिला कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक खराब प्रसंग को बराबर संभाल सके। हमें इसमें से ही हिम्मत मिली है कि नहीं, कच्चा खाने से ही, नहीं तो हम लोग एक दूसरे से भी दूर हो जाते थे। इतना खराब हालत था हमारा कि नहीं क्या इसमें से कैसे निकले, वो यही रास्ता मिला इसमें से। बाकी तो लास्ट में मैं 6 महीने पहले फॉरेन जाने वाली थी तो इतना सर्दी खांसी था कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ वो भी डिसाइड नहीं था। लास्ट दिन का ही 2 दिन पहले क्या बात था। और सर तभी रत्नागिरी में ही थे। तभी हमारी रत्नागिरी में, हाँ, वही शिविर में मैंने सर को फ़ोन किया कि मैं क्या करूँ, तो सर बोले उपवास करो जितना हो सके उतना। तो मैंने 2 दिन ही बाकी था, मैंने 2 दिन उपवास किया और दूसरे दिन शाम को अपने आप लाल कलर का कफ, अंदर से लाल कलर का नाक में से सब निकलने लगा। तभी मैंने 30 रुमाल और 30 टिश्यू पेपर के बंडल रखे थे बैग में कि मेरे को बार बार ज़रूर पड़ेगा। लेकिन प्लेन में बैठी ना, वैसे ही मेरे को सब मिट गया, कुछ तकलीफ नहीं हुआ। और अभी मेरा गायनिक का पहले यूट्रस निकालने का था, तो यूट्रस निकालने का भी प्रोसीजर सब बंद हो गया, ऑपरेशन कैंसिल हो गया। मेरा तबीयत एकदम बराबर हो गया और थायराइड भी नॉर्मल हो गया। बाकी किडनी का जो क्रिएटिनिन बढ़ा था वो भी नॉर्मल हो गया। सब यही भोजन प्रथा से। बाकी दवाई मेरा पहले से ही बंद था और आज भी बंद है। और सरोज बहन और चौहान साहब का जितना हम लोग उपकार माने उतना कम है, जिन्होंने हमने नई भोजन प्रथा दी और जीने का हिम्मत से सामना करने को सिखाया। और मैं इतनी डिप्रेशन में रहती थी कि रोती ही रहती थी, कुछ और नहीं सोचता है, बस पूरा दिन रोती ही रहती थी कि मैं क्या करेगी, अभी क्या करेगी। लेकिन मेरा सब डर निकल गया, डिप्रेशन से भी बाहर निकल आई। खूब खूब आभार सरोज बहन और चौहान साहब का। हाँ, मेरा फ़ोन नंबर है 9322182525 जीरो लगाना। राजू भाई सरवैया, सिविल कंस्ट्रक्शन का काम है मेरा। सिविल कंस्ट्रक्शन का मेरा काम है। मलाड बॉम्बे में मैं रहता हूँ। मुझे हाई बीपी, डायबिटीज़, एसिडिटी, अस्थमा ये सब बीमारी थी। बहुत सारी दवाई की। जब तक दवाई लेता था तब तक
राहत, लेकिन गई नहीं थी। प्राणायाम, योगा सब कुछ किया, लेकिन कोई फर्क नहीं, और बढ़ते ही जाता था, डोज उसका बढ़ते ही जा रहा था। तो उसमें एक दिन मुझे चौहान साहब के भतीजे अनिल भाई बोरीवली में रहते, उनके वहाँ से मुझे बुक मिली और मैंने पूरी रात वो बुक्स पढ़ी, और पढ़ने के बाद सुबह सर से बात किया कि मुझे ये इस तरह से चालू करना है, तो मैं कैसे करूँ। तो बोला जो बताया उसमें उस तरह से चालू कर दो, और मैंने शुरुआत कर दी। हफ्ते में ही एकदम डायबिटीज, एसिडिटी 3-4 दिन में चली गई, बीपी कंट्रोल में, डायबिटीज कंट्रोल में। डर था अंदर, गोली साथ में रखता था मैं, लेकिन ली नहीं थी पहले दिन से। और ये सब रेगुलर चेकअप कराते जाता था मैं डॉक्टर से। तो उनका कहना था बराबर दवाई लेते हो। मैंने शुरुआत में तो बताया नहीं था, मतलब हाँ दवाई ले रहा हूँ, लेकिन घर में जो बना थे मेरी वाइफ और उनको एक बार मेरे साथ में आए, फैमिली डॉक्टर को मिले, बोला ये इस तरह से कच्चा भोजन लेते हैं और इस सिस्टम से वो फॉलो करते, तो आप क्या बोलते हैं इसमें, आपकी क्या राय है। तो फैमिली डॉक्टर जो हाल अभी तो नहीं है, वो उनका कहना था कि ये सब नई नई चीज है, 6-7 महीने में इसके सब आड़ असर चालू हो जाएगी और ऐसी कमजोरी आ जाएगी कि आपको कंट्रोल करना भारी पड़ेगा। तो आप इन्हें तुरंत बंद करा दीजिए, और जो दवाई देता हूँ मैं उससे राहत है तो फिर क्यों इस झंझट में पड़ते हो आप। लेकिन मुझे जो फायदा मिल रहा था, जो स्फूर्ति मिल रही थी, जो एनर्जी मिल रही थी, तो मुझे ये बंद नहीं करना था। लेकिन घर पे आके सबका विरोध शुरू हो गया, फैमिली का, आजू बाजू वाले का, कि ये बंद करो। अभी आप कैसे दिखते थे, आज जो मैं दिखता हूँ इससे 14 किलो मेरा वजन ज्यादा था, आप कैसे दुबले पतले हो गए हो, ऐसे वैसे बीमार पहले नहीं थे, अभी बीमार दिख रहे हो। लेकिन अंदर का जो एनर्जी लेवल था वो मुझे लग रहा था, तो मैंने बताया मुझे तो ये बंद नहीं करना है। लेकिन ऐसा लगा कि अगर ज्यादा मैं इनको खींचूंगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बना के देने वाले वो थे। इसलिए मैंने उनको बताया एक काम करते, चौहान साहब तभी बॉम्बे में कोई शिविर नहीं थी उनकी, तो मैंने बताया एक काम करते आप यहाँ से अमरेली चलते, मेरी कार में मेरी फैमिली को लेके मैं चौहान साहब के घर पे पहुँच गया। आपको जो भी प्रॉब्लम है या जो भी प्रश्न है वो आप पूछ लीजिए, अगर समाधान होता है तो करते, अगर समाधान नहीं होता तो मैं फिर से चालू हो जाता हूँ जैसे आप जी रहे थे अभी तक। तो चौहान साहब के वहाँ पे मैं रहा और ये नई भोजन प्रणाली के अनुसार वहाँ पे खाना भी खाया। उनको जो भी प्रॉब्लम था, जो भी प्रश्न थे, उनका वहाँ पे उनको समाधान हो गया। मेरी 14 जन की फैमिली है, 3 भाई की हम लोग की, उसमें से 80% ये भोजन प्रणाली अपना रहे हैं और 4 साल में किसी को दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी है। दो साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, घुटन के नीचे की हड्डी लंबी वो टूट गई थी। बोरीवली में डॉक्टर रमेश पटेल है, वहाँ पे मैं एडमिट हुआ। एडमिट तो नहीं, उनको दिखाया तो उन्होंने एक्सरे निकाल के बताया कि इसमें या तो आपको रोड डालना पड़ेगा या तो प्लेट बिठानी पड़ेगी। तो चौहान साहब से मैंने बात हो गई थी, बोला अगर ऑपरेशन करने की ज़रूरत ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने डॉक्टर को बताया कि अगर ऑपरेशन भी कर चलता है क्या, तो उन्होंने बोला नहीं ये तो ज़रूरी है और इसके अलावा मैं कोई रिस्क नहीं, मेरा कहना है कि ये 1 साल में भी आप ठीक चल सकेंगे कि नहीं, मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। मैंने उनको बताया वो आप ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, आप अपना अगर हो सकते तो उसमें क्या रास्ता निकल सकता है। उनको बोला मैं आपको पूरा पाँव का प्लास्टर कर देता हूँ, और उन्होंने एक्सरे निकाल के सेट करके पूरा पाँव का प्लास्टर कर दिया और 1.5 महीने के बाद मुझे बुलाया, बहुत सारी गोली लिख के दी। चौहान साहब से मैंने बात की अभी मैं क्या करूँ, बोला
ये भोजन प्रणाली तो तू अपना ही रहा है, तो हो सके उतना फास्टिंग कर, और नहीं रहा जाता है तो ग्रीन पत्ते का जूस, जो भी झाड़ जो जानवर खा सकते वो सब। तो मैं जो कॉलोनी में रहता हूँ वहाँ पे जितने भी झाड़ थे उनके सबका जूस मैंने पिया, मैक्सिमम उपवास किया। और 1.5 महीने के बाद मैंने उसको बताया, उन्होंने प्लास्टर निकाल के एक्सरे निकाला, बोला आपका जॉइंट तो हो गया है और आप फिजियोथेरेपी की कुछ एक्सरसाइज बताए मुझे, और मैं 2 महीने में चलने लगा। जो उनके कहने के हिसाब से अगर 1 साल में भी मैं चल पाता था कि नहीं, उनको ये कहना था। फिर मैंने बाद में उनको बताया कि सर मैंने आपकी एक भी दवाई नहीं ली है और ये जूस और इस पर मैं रहा हूँ और उससे मुझे लगता है मैं उससे फ़ायदा हो। बोला ये मिरेकल है हम लोग की डॉक्टर की भाषा में। और मैं बोला अगर आप किसको सजेस्ट कर सकते तो ज़्यादा फायदा रहेगा। बोला हम सजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप जैसे लाखों में हजारों में किसको एक को फायदा होगा। मैंने नहीं सर ये फायदा है। बोला लेकिन उनकी भाषा में वो नहीं मानने तैयार थे, लेकिन मुझे तो फायदा मिल गया था। ये सब शारीरिक फायदा तो मिलता ही है इस प्रथा में, और सबसे बड़ा फायदा मिलता है मानसिक। जो मन आज तक लाव यानी ले करता था, आज लुटाव यानी तेरे पास जो है वो सबको लुटा। ये एक आध्यात्मिक लेवल पे भी बहुत फायदा देता है और ये सभी के लिए फायदेमंद है। आप सब ये सर को यहाँ पे जो सुन रहे हैं इनको अपनाएंगे तो ही फायदा होगा। ये कोई थेरेपी नहीं है, ये साधना है अपने पर लिए और ये साधना आपको करनी है। और क्या नई नई वैरायटीज किस समय लानी है वो भी उनके पास ही रहता है। तो आज हम जो भोजन करेंगे, यहाँ हमने अभी जो जूस पिया उसके निर्माता उनको मैं बुला रही हूँ। दोनों पति पत्नी इसमें काफ़ी समय से शामिल हैं, लगभग हर एक कैंप में वो जुड़ जाते हैं। जहाँ कोई उनका स्वार्थ नहीं रहता है, बस केवल एक आनंद ही रहता है। तो उनको मैं बुला रही हूँ, काड़ू भाई सावलिया। वो પૂછી લો કારણ કે पूछी दो। गुजराती सबको समझ में आएंगे नहीं, નહીં तो लेकिन मैं पढ़ा नहीं हूँ तो थोड़ा थोड़ा बाबा हिंदी चलेगा ने टूटे फूटे चलाएंगे। तो मुझे बहुत रोग थे, डायबिटीज 400 थे और बीपी चर्म रोग था। वो सबका दवा में लेते थे और रोज 20 टैबलेट खाते थे और 12 बरस तक मैंने दवाइयाँ खाई, 5 लाख रुपए की दवाइयाँ खाई थी और मुझे कहीं भी सफलता नहीं मिलते थे। कोई बोलते थे है कि यहाँ कोई माताजी है तो वहाँ मैं जाता था, सब जगह पर जाऊँ पर कहीं से मुझे कुछ मिलता ही नहीं। एक दिन ये साहब जी का पुस्तक मिला और ये पढ़ा मैंने और मेरी पत्नी ने पढ़ा। तो इतना गोली में खाता था तो मेरा मगज बहुत स्ट्रांग रहता था, उसके साथ झगड़ा ही करता था और रोज खाने के लिए कि गोली खाना है, डॉक्टर ने बताया है आज ऐसा खाना बनाओ ऐसा बनाओ। तो उसने मुझे पुस्तक पढ़कर ऐसा बताया कि आज से कच्चा खाना खाओ, दवाइयाँ बंद कर दो। तो उसको कोई रोग नहीं था, मेरे लिए उसने भी चालू किया, लेकिन उसका वेट 90 किलो था, मेरा 85 था। तो हमने पहले दिन से दवा छोड़ दी और 4.5 मास हमारे घर में बिल्कुल गैस नहीं जलाया, यही खाना बनाया कच्चा। और मेरी दवा आज 7 बरस हुआ, अभी कोई गोली की जरूरत नहीं है। ये अभी मैं पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन साहब जी के पास साथ में रहता हूँ, सब शिविर में जाता हूँ तो थोड़ा थोड़ा हिंदी आ गया है बोलने के लिए। तो हमारे पास इतना पेशेंट रोज आते हैं कि 40 पेशेंट रोज आते हैं, उसको हम समझाते हैं यही भोजन प्रणाली अपना लो तो उसका रोग चला जाता है। तो अनुभव तो हमारे पास बहुत है। मेरे पिताजी 90 साल का है तो कभी बीमार नहीं पड़े थे। एक दिन उसको पैरालिसिस और डायलिसिस, पैरालिसिस और अटैक आया
तो हमारे गांव में एक दवाखाने पे उसको एडमिट किया। डॉक्टर ने दवा चालू की और मैं सूरत था, तो मुझे फोन आया। मैं रात को वहां हमारे गांव गया, सबको बताया कि ये नई भोजन प्रणाली अपना लो। तो मुझे सब बोलने लगा कि ये तो सब जानवर लोग खाते हैं और सब ऐसी बात करेंगे कि कोई दवाइयां नहीं लेने का, और उसको ऊपर भेज दिया। तो मैंने किया, कोई बात नहीं, साहब जी को बुलाया। साहब जी ने वही बोला, घर पे चले जाओ, यहाँ कोई राहत नहीं मिलेगी। तो एक दिन ऐसे रहा, तो सुबह में डॉक्टर आया और डॉक्टर ने तपास करके ऐसा बताया कि ये दादाजी की आयुष 5 घंटे का है, तो आपका कोई सगे वाले का बुलाना है तो बुला लो। तो सबको फोन किया तो सब आ गए। तो क्या है, सब ऐसी तैयारी में आए कि सब कपड़ा भी सफेद पहन कर आए कि दादा 5 घंटे में तो चले जाएंगे। और मैंने सबको बताया, जो डॉक्टर ने 5 घंटा आपको दिया है तो मुझे ये प्रयोग करने दो। तो सब बोला कि अच्छा करो प्रयोग। तो मैंने उसका ऑक्सीजन निकाल दिया, ये नली डाला था खुराक के लिए, वो निकाल दिया, पेशाब की नली निकाल दिया, और मैं मेरे घर पे लेके गया। और साहब जी ने एनिमा प्रयोग बताया ने, वो करवाया। तो अंदर से इतना बड़ा मॉल निकला कि काला डामर जैसा, और उसको राहत हो गई। शाम तक चला, तो शाम को फिर उसको एनिमा दिया और पानी दिया। ऐसे मैंने 4 दिन तक एनिमा खाली देता था और पानी। 5वां दिन वो बैठकर मुझे बोला कि भाई अब मुझे खाने का है। तो मुझे उसको, आप ये घास मिलता है ना, गाय भैंस और घोड़ा बलद को हम उसको रजका बोलते हैं, उसका जूस पिलाया और कलिंगर का जूस पिलाया। वो 15 दिन मैंने जूस पिलाया तो धीरे धीरे चलने लगा, और आज 3 बरस हो गया, हर रोज 10 किलोमीटर चलता है। तो ऐसा तो प्रयोग हमारे पास बहुत है। मेरे पास एक दादा है रत्नागिरी में, तो उसका डायलिसिस चलता था दिन में 3 बार। उसका फोन आया तो मैं सूरत से वहां रत्नागिरी गया, उसको सूरत लाया। उसको भी मैंने रसाहार पर रखा, तो उसका 2 महीने में उसका डायलिसिस बंद हो गया। आज 2 बरस हुआ है, उसका डायलिसिस करवाने की जरूरत नहीं है। वो हिंदुजा हॉस्पिटल का पेशेंट था, लेकिन मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, पर साहब जी के पास सीखा था, तो ऐसे बताया, उसका रोग चला गया। हिंदुजा हॉस्पिटल का डॉक्टर है, वो उसका फोन भी नहीं हो सकता था कि वो अभी काम में नहीं आने वाला है, वो ऊपर जाने वाला है। लेकिन वो ये नई भोजन प्रणाली में अच्छा हो गया। हमारे घर में आज 7 बरस से यही खाना बनते हैं, और हम सब जगह पर साहब जी के साथ जाते हैं, यही खाना बनाते हैं। आज आपके लिए फ्रूट सलाद बनाया है, लड्डू बनाया है, और कितना आइटम बनाया है, 20 आइटम बनाया है, लेकिन पका हुआ नहीं है। तो ऐसे सब खाना बनाते हैं। हमारा घर में हम 4 सभ्य है, मैं और मेरी पत्नी और 2 लड़का, सब यही खाना खाते हैं। सूरत में हम टिफिन भी भेजते हैं सबको, हमारे घर से टिफिन बनवाकर सबको यही खाने का टिफिन भेजते हैं, तो सबको अच्छा लगता है। लेकिन मेरे घर एक कुत्ता है, कुत्ता, उसका नाम डोली है, तो वो भी 6 घंटे का उपवास करती है और कच्चा खाना खाती है। तो ये मनुष्य लोग तो भी कर सकते हैं। मैं ये प्रयोग के लिए रखा है कि आज ये दूर है तो हमारे पास, हमारे साथ आती है सब शिविर में, और सबके सामने कच्चा ही खाती है। तो ये सब अच्छा है। और आपको आज ये जूस पिया तो कैसा लगा? तो आप अभी खाना खाओ। हमारे पास अभी क्या है, शादियों में लोग हमको बुलाते हैं कि यही खाना बनवा दो, ये सब पुराने खाना बंद कर दो। तो आपको भी जरूरत है एक बार। मैं तो भाई आप है ना नितिन भाई, तो उसने बोला तो कि एक बार ऐसा आप प्रसंग करेंगे कि शादी हो तो भी ऐसा खाना ही बनाएंगे, सबको खिलाएंगे। और नंबर 99999794 70862 70862 कालू भाई सावलिया।
कालू भाई। बहुत काला था, लेकिन ये नई भोजन प्रथा अपना कर साथ जी बोलते हैं कि धोलू भाई हो गया है। मेरे पिताजी नरेश भाई शाह जो 3 साल से ये प्रथा कर रहे हैं, 3 साल से, हाँ नजदीक आ जाए, नजदीक रहे, नजदीक, एकदम नजदीक रहो। मेरे पिताजी नरेश भाई शाह जो 3 साल से ये प्रथा कर रहे हैं, आज हमारे घर में कुछ एक सामाजिक प्रसंग के कारण वो आज आ नहीं सके, और उसकी तरफ से उनका जो अनुभव है ये पद्धति के बारे में वो मैं आपसे साथ शेयर करना चाहता हूँ। 3 साल पहले उनकी हालत ऐसी थी कि आप उनको पूछ सकते हैं कि आपको कौन सी बीमारी नहीं है, कौन सी है, ऐसा नहीं, कौन सी नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट में ब्लॉकेज, 2 ब्लॉकेज थे, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम, थायराइड का प्रॉब्लम, रोज की 33 टैबलेट लेते थे हर रोज, सुबह से रात तक की 33 टैबलेट्स। उनको हाइपर डिप्रेशन था, रात को 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक नींद नहीं आए। डॉक्टर जो नींद की गोली है हाइपर में हाइपर डोज उनको दे चुके थे, उसका कोई उसके ऊपर असर नहीं होता था। तब मेरा एक फ्रेंड है महेंद्र कोराट, जो ये प्रथा के अंदर काफी सेवा दे रहा है सूरत से, उनके साथ मैंने उनकी मुलाकात करवाई कि आप ये पद्धति को समझो और एक बार ट्राई करो। उन्होंने ये समझा, शुरुआत किया। आज 1 टैबलेट ओनली, वो भी अपना ब्लड प्रेशर का और एकदम नॉर्मल लेवल का। रात को 10 बजे कोई भी मेहमान आया हो, कोई भी घर में फंक्शन हो, कुछ भी हो, वो उठ के खड़े हो जाएंगे, सो 5 मिनट के बाद रूम में जाके देखिए वो सो रहे होंगे। ब्लड प्रेशर उनका चला गया है, डायबिटीज पूरा उसका निकल गया है। ये जो ग्रेप्स की शिविर है वो पूरी वो करते हैं, इतना ग्रेप्स खाने के बावजूद भी उनको ब्लड डायबिटीज नहीं आता है। अभी 1 साल पहले मेरी माता जी को शोल्डर में जो अपना ये मसल्स होता है वहां से वो टेयर हो गया, वो फट गया, वो प्रॉब्लम उनको शुरुआत हुई। हमारे फैमिली ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, उनको दिखाया, उन्होंने डायग्नोसिस किया कि इसका ऑपरेशन के सिवा और कोई इलाज नहीं है। और इसका भी पुणे में एक ही डॉक्टर है जो सूरत में हर महीने की 25 तारीख को विजिट के लिए आते हैं, उनको दिखाया, उनके साथ सब तय हुआ, 1 महीने के बाद ऑपरेशन रखना है। फिर 1 महीने का हमको टाइम मिला था, तब चौहान साहब से मेरे पापा ने बात किया, उन्होंने कहा कि ठीक है आपके पास 1 महीने का टाइम है, ये शुरुआत करवाओ, दोनों टाइम जूस चालू करवा दो, सॉलिड फूड टोटल बंद करवा दो और ये चालू करो। आखिर में करना तो है ही, तो अपने पास समय है, ये करो। ये शुरुआत किया। 1 महीने बाद डॉक्टर जब वापस सूरत में आए, उनको दिखाने गए, जो हाथ ऐसे खड़ा नहीं हो रहा था वो इतना होने लगा था। फिर उनसे बहाना बना के टाइम लिया कि अभी हमारे यहाँ शादी है, हम अगले महीने तक पोस्टपोन करो, तब अगले महीने करवा दे, क्योंकि उसको ना भी नहीं बोल सकते, वो एक ही डॉक्टर है, अगर नहीं हुआ तो फिर उसके पास ही जाना पड़ेगा वापस। 2 महीना निकाला, रिपोर्ट करवाए, जो उसका सिटी स्कैन ये सब वो जॉइंट हो गया है। फिर उस डॉक्टर को बोला कि ये पद्धति से हुआ, वो उनका कहना है कि ये मिरेकल है, आप हमें इसके बारे में बताओ, तो हम दूसरे पेशेंट के ऊपर भी ये प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये होना मुमकिन नहीं था, और ये आपके केस में ये हमको मिरेकल दिख रहा है। आज उनका ये सभी प्रॉब्लम आज उनका सॉल्व हो चुका है सर। ठीक है, धन्यवाद। और उनका हमने दवाई चालू किया था, लगभग 1 साल से दवाई वो ले रहे थे, मतलब ले नहीं रहे थे, खाली डॉक्टर के पास जाना, दिखाना, उनका जो भी रिपोर्ट करना है कर लेना, डॉक्टर को बताना नहीं है, नीचे उधर के दवाई लेना नहीं है, यही पद्धति चालू। उनका हीमोग्लोबिन का लेवल कुछ 6.6% के आसपास था,
was 14%. अभी जब डॉक्टर को 1 साल के बाद ये बताया, वो पिताजी ने सामने से बताया कि देखिए आप अगर बुरा नहीं मानो तो मैं आपसे एक बात करता हूँ, आपने आज तक मुझे जो भी दवाई लिख के दी है, मैं आपके पास खाली दिखाने के लिए आता हूँ, रिपोर्ट करवाने आता हूँ, एक भी दवाई मैंने आपकी ली नहीं है। डॉक्टर ने कहा आप जो भी करते हो वो करते रहिए, मेरी दवाई की कोई जरूरत नहीं है, अब आप साल में एक बार आके खाली चेकअप करवाइए, अब रोज रोज आने की भी जरूरत नहीं है। कल से हम देख रहे हैं कि इनकी मेहनत इतना कुछ कर रही थी कि आज वो रंग ही लाई है। आप खाना खाएंगे तब आपको पता चलेगा। इनके लिए मैं कुछ जरूर बोलना चाहूंगी। इनकी सोच ऐसी है कि कौन जाने कब मौत का पैगाम आ जाए। आपको बुरा लगेगा ये मौत शब्द को मैंने उपयोग लिया, लेकिन ये तो जीवन की सच्चाई है। जीवन सच नहीं है लेकिन मौत सच है। तो कौन जाने कब मौत का पैगाम आ जाए और जिंदगी की आखिरी शाम हो जाए। आप दोनों तो ढूंढते हैं, आप दोनों तो ढूंढते हैं वक्त ऐसा जब आपकी जिंदगी किसी के काम आ जाए। और हम देख रहे हैं कि आपकी तो हर छोटी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ये पूरे प्रयत्नशील रहे, लेकिन हमारी ओर से आपका ये सब काम हो पाएगा ये सोच करके इन्होंने हमारा भी बहुत खूब ध्यान रखा है कि ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। कभी कभी तो कहते हैं ना कि बच्चे को चीज़ 2-3 ही चाहिए लेकिन 10-12 उसके सामने रख दी जाती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम इनकी मेहमानगिरी से सचमुच बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। इतना प्यार इन्होंने हमें दिया है। आइए। माननीय चौहान साहब को सादर नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों को सादर नमस्कार। ये तो सेवा का अवसर है, जैसे सब लोग ने बोला, मुझे कल्याण जी भाई ने बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बोल रहे ये तो मैं बांटना चाहता हूँ, मुझे मिला है मैं बांटना चाहता हूँ। ये स्वाभाविक अनुभव है, एक मानवता का बात है। मानवता सभी के अंदर है, जिसी को फायदा होगा वो बांटने को निकलेगा। अच्छा लगा भाई तुम मिलो, अच्छा होगा। साहब ने भी वही बताया, कितने करुणा से अंदर से मतलब अच्छे भाव से बात कर रहे हैं कि मुझे फायदा हुआ। मैं तो भाई इंजीनियर हूँ, मैं बहुत बीमार था, मुझे अच्छा लगा। तो लोगों को आज करोड़ों लोगों को फायदा हो रहा है। ये करोड़ों लोग कैसे जुड़े, ये इनकी बदौलत ही है। आज यहाँ पे इगतपुरी में ये प्रोग्राम हुआ, उसके लिए अशोक भाई, माननीय श्री इंदुलकर साहब और बाकी उपस्थित यहाँ पे ट्रस्टीगण और यहाँ के इगतपुरी के लोग, जो जो अनुभव करेगा फायदा पाएगा। फायदा पाएगा तो और 4 लोगों को 10 लोगों को बताएगा। ये चीज ऐसे फैलती रहेगी। और जो सामने स्वप्न दिखा है कि ये धरती के ऊपर सारे लोग निरोगी हो, तो ये शक्य हो सकता है अगर हम लोग सब साथ दे। अपना स्वार्थ तो पहले होएगा, फिर ही दूसरे का काम होने वाला है। अगर हमारे में अग्नि भरी हुई है तो हम गर्मी ही फैलाने वाले हैं। अब हमारे में शीतलता है तो हम शीतलता फैलाएंगे। तो कोशिश यही करें कि हम पहले अपना लाभ करें, अपना फायदा करें। और जैसे साहब ने बताया, ये अपना शारीरिक फायदे की बात नहीं है, ना तो ये कोई उपाय है, ये एक बड़ी साधना है। आत्मा से परमात्मा का एक होना इसके थ्रू संभव है, तो क्यों नहीं कोशिश करें। और उसके पहले पहले तो ये बीमारियां जा रही है, चलो यहाँ से तो शुरुआत करें। और देख रहा हूँ यहाँ की जितनी भी टीम काम कर रही है, इसका कोई शब्द नहीं है मेरे पास। मैं आज नहीं देख रहा हूँ, ये मैं 2 साल से जुड़ा हूँ। जैसे नितिन भाई ने बताया आपको, वो मेरा साला का लड़का है, वहां से तो मुझे प्रेरणा मिली। अरे मेरा साला को इतना फायदा हो गया, कैसे हो गया, ये तो कभी खड़ा ही नहीं हो सकता था। 2 बच्चे, 1 लड़की, शादी हो गए, सब लोग परिवार से अपनी जवाबदारी पूर्ण हो गई। अभी बोलता है मुझे जीना नहीं है, अभी क्या जिएगा इसमें, इतनी बीमारी के साथ में जाना है, अभी हो गया मेरा काम। ये बोलने वाले नरेश भाई मेरे साले, आज नितिन भाई ने बताया आपको उनकी परिस्थिति क्या है। वो चाहते अभी बहुत जीऊं और बहुत सेवा करूं, वो कोई कारण से आ नहीं पाए, नहीं तो उनका मुंह से आप सुनते थे तो उधर ही खड़े हो जाते थे। उनके अंदर जो पावर आई है, उनका आवाज जो है, उनके जो ताकत है, आज मेरे को भी खींच लाई। यहाँ पे क्यों लाई, उन्होंने लाया है। तो ये ऐसा ही फैलने वाला चीज है। मैं चाहूंगा सब लोग इसको साथ दे। और मेरे मिसिस का भी कुछ अनुभव है। हम लोग, हमारा, सॉरी एक बात भूल गया, खड़ौली में एक वृद्धाश्रम है हमारा,
सब लोग मिलके विपस्सी साधक लोग हैं, सब लोग मिलके चला रहे हैं वहाँ पे अच्छे से। तो हमने सबने सोचा ट्रस्टी लोग ने क्यों नहीं ये माँ बाप को भी जाते जाते आरोग्य का थोड़ा और सुख दे। तो कोशिश किया, 5 दिन का शिविर लगाया, 5 दिन साथ थे, सारी टीम वहाँ पे थी, बहुत सेवा की सब लोग ने माँ बाप की। इतनी उम्र पे जो खरूपान बोलते हैं ना हम लोग, मतलब वो जाने वाले लोग हैं, ऐसी 80-90 ऊपर के लोग बोलते हैं हमारी चाय क्यों बंद करते हो। पहला सवाल, चाय अभी जाते जाते अभी हमको क्या बचा है जिंदगी में। साहब ने समझाया उनको चाय क्यों बंद करनी है। और धीरे 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 रसपान, फल और कच्चे में जो जो वैरायटी बना सकते हैं, आज नीचे टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कितनी अच्छी वैरायटी भी बनती है। मिष्ठान भी बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। वो मुझे वहाँ पे एकदम अनुभव हो गया, सब माता पिता को खुशी मिली। लेकिन ये उम्र भी ऐसा तो है और जो स्वभाव बना हुआ है ये तो खाना ही चाहिए, ये तो मुझे चाहिए ही, ये नहीं जाता है जल्दी। तो उसको बदलाव करने के लिए समय लगता है। मैं चाहूंगा भले समय लो लेकिन छोड़ो मत इसको। आज मैं भी जो बोल रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ कि 100% इसमें उतरूं, लेकिन आज मेरे से नहीं हो रहा है 100%। तो मैं सच्चाई स्वीकार रहा हूँ, लेकिन करना तो है, इसके सिवा चारा नहीं है। ये सही रास्ता है। जैसे विपश्यना किसी ने सुना होगा, यहाँ पे विपश्यना अपना मन का शुद्धिकरण कर रहा है, समतामय बना रहा है जीव को, वैसे ये बैलेंस कर रहा है अपना शरीर को और रोग को भगा देता पहली बात तो। और जैसे साहब ने बताया हो सके हमारे से तो आत्मा का परमात्मा का मिलन भी ये रास्ते से हो गया तो बड़ी अच्छी भाग्य की बात है और उसका लाभ सब लोग ले। यहाँ पे मैं समाप्त करूंगा। थैंक यू। 2 साल से हम लोग ये कर रहे हैं। मुझे कुछ ऐसे तकलीफ नहीं है, एकदम बराबर हूँ। लेकिन मेरा पेट दुखता था 2 साल पहले। 5 दिन का शिविर किया। चाय की बहुत बड़ी आदत थी, सुबह मतलब चाय चाहिए, मतलब चाहिए, कुछ भी नहीं चलता था। 3 दिन बहुत स्ट्रगल किया चाय छोड़ने के लिए। चौथे दिन गई, 2 साल हो गया, अभी तक चाय पिया नहीं है। और पैर का दुखावा एकदम निकल गया और इतनी स्टेमिना आई है मेरे में कि इतना दौड़ती हूँ, थकती नहीं हूँ मैं। अभी इतना काम करती हूँ तो भी मुझे थकान नहीं लगती। मेरे घर में बहू है, प्रेग्नेंट है, उसको 5वां महीना है अभी। वो भी पूरा दिन जूस पे रहती है, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। अभी डॉक्टर भी बोल रहा है कि आपका बेबी बहुत अच्छा है। मतलब एक करने से फायदा बहुत है, एक भी नुकसान है नहीं इसमें। डॉक्टर के पास जाते हैं तो साइड इफेक्ट देते हैं वो साथ में, हम तो कुछ साइड इफेक्ट देते ही नहीं, इधर सब अच्छा ही देते हैं। तो करने के लिए क्या प्रॉब्लम है अपने को। और इसमें ज्यादा लेडीज का सहयोग ज्यादा चाहिए। लेडीज करेगी तो ही घर में होगा। इसके लिए सब लेडीज को मक्कम बनना है कि मुझे अपने घर में दवा निकालना है। ये हो जाएगा तो सब एकदम निरोगी हो जाएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम परेश वालिया है, मैं सायन में रहता हूँ। मैंने 1 दिन का शिविर मेरे काका के वहाँ बड़ौदा में अटेंड किया था। वहाँ पे मैंने देखा कि मेरा आंटी 20 टेबलेट लेती थी और उनको हैवी अस्थमा था। 2 बार हॉस्पिटल में जा चुकी थी, लेकिन इनकी जो थेरेपी है वो फॉलो करे, उन 3 महीने से फॉलो किया। आज वो 20 में से 1 भी टेबलेट नहीं ले रही है और उसका अस्थमा टोटली नाबूद हो गया है। उनको बहुत सारी बीमारी था, वो सारी उसमें से नाबूद हो गई है। तो वो देख के मैंने उसी दिन से शुरू किया। आज करीबन 1 महीना हुआ है। 1 महीने में मेरा 5 किलो वजन कम हो गया है। तो मेरे हिसाब से इससे बढ़िया कोई थेरेपी नहीं है। और मैं कोलेस्ट्रॉल और बीपी की दवाई भी जो लेता था वो मैंने बंद कर दी है। आज की तारीख में मेरा बीपी 110/80 है और कोलेस्ट्रॉल है नहीं। तो मेरी आप सब लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि इससे बढ़िया कोई थेरेपी नहीं है और यही हमको फॉलो करना चाहिए। बस दैट्स इट। धन्यवाद। सॉरी, मैं दिन में शाम को लेता हूँ, सुबह नहीं। उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नितिन भाई कोठारी, जो मेरे परम मित्र हैं। और मेरा इगतपुरी से ही शुरुआत हुआ था और आज इगतपुरी में मैं आपके सामने हूँ। इनके बदौलत मैं विपेशना करने यहाँ पे आया था इगतपुरी में।
और मेरा ज़िंदगी का वो अनुभव जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता। जैसे यहाँ से विपेशना करके गया, फिर नितिन भाई कोठारी के द्वारा बहुत ही शॉर्ट टाइम, लगभग 1 या 2 महीने बाद इनके बेटे का एंगेजमेंट था, तभी डॉक्टर चौहान साहब आए थे। इन्होंने सिर्फ मेरे को बोला कि प्रवीण भाई ऐसे ऐसे आप एक बार आइए। मौका मिला जाने का और उनका सुनने का। उस दिन का दिन और आज का दिन है, मैंने उसे अपनाया। हालांकि मेरे को ऐसा कोई बीमारी तो था नहीं पहले भी, लेकिन विपेशना के साथ साथ जब भी इसका मैंने पालन करना शुरू किया और उसका अनुभव लिया, जिंदगी पूरी बदल गई। मैं आईसाइट मेरी वीक थी, पढ़ने के लिए मोबाइल नंबर मेरे को देखने को नहीं होता था। 1.75 मेरा नंबर था, जो कि विद इन शॉर्ट पीरियड में भी 3 मंथ्स और 4 मंथ्स में मैं न्यूज़पेपर, अभी न्यूज़पेपर का जो वर्ड है आप देख सकते हैं कितना छोटा होता है। आज का दिन है, मेरे को चश्मे की कोई ज़रूरत नहीं है और पूरा इंग्लिश पेपर, हिंदी पेपर, कैसा भी कोई भी चीज़ बिना चश्मे के मैं पढ़ता हूँ। ये मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा अनुभव है। दूसरा, हम खाते हैं, जो डॉक्टर चौहान साहब से मेरी मुलाकात शायद अभी दूसरी या तीसरी है, लेकिन उनके जो अनुभव अपने आप में अपने अनुभव किए, उस दिन से पहले भी कोई ऐसा ज़्यादा दवाई तो खाते नहीं थे, लेकिन ऐसा कोई कफ, कोई बीमारी या कोई ऐसा बुखार या कोई ऐसी चीज़ कुछ नहीं हुआ कि कभी बाजार से दवाई लेके खाने की ज़रूरत पड़ी मेरे को। जो उन्होंने बोला कि आप जितने बजे उठते हैं, जो भी टाइम आपका उठने का है, उस टाइम से मैक्सिमम जितना आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे, उतना ही आपको ज़्यादा फायदा होएगा। और कच्चा खाने के बाद में आप अपने आप को महसूस करेंगे। रस अगर ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे तो आर्टिफिशियल पानी पीने की आपको ज़रूरत नहीं है। कहीं पे भी होंगे आप, कितना भी करें, कितनी भी गर्मी होगी, मेरे को अभी तक अच्छी तरह से याद है कि 2 साल में जितना भी समर सीजन होता है, 1 या 1.5 बोतल से ज़्यादा पानी में पूरे दिन में पी नहीं सकता। बिकॉज ऑफ कि जितनी भी हम चीज़, जितनी भी फल खाते हैं, जितनी भी रस की चीज़ खाते हैं, पूरा बॉडी को डायरेक्ट लगता है। किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होती। हर एक का खाने का सिस्टम अलग है। अभी डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि रात में आप खाइए, अगर आप खाते हैं तो भी कोई इफेक्ट करने वाला नहीं, क्योंकि अगर आपने रात को 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे, 11 बजे खाया भी है और सुबह उठ के 6 घंटे आप नहीं खाते हैं, ऑलमोस्ट आपको 12 घंटे हो जाते हैं जिसके बीच में कुछ नहीं खाते हैं आप। क्योंकि डॉक्टर साहब के हिसाब से आप सुबह में 5, 6, 7 बजे उठते हैं, 12 या 1 बजे आप खाएंगे, तो शाम को, रात को आपने 9 या 10 बजे खाया होगा, तो अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 12 से 14 घंटे हो जाते हैं, जो कि पेट में आपके कुछ नहीं जाता। उसके बाद में पूरा दिन आपका निकल जाता है। फिर शाम में आप जितना आप अपनी जबान को, जितना अपने आप को कंट्रोल करेंगे, उतना सब बीमारी से दूर रहेंगे। ये मेरा सबसे मेन अनुभव है। आप सभी से मेरी विनती है, जो भी आप अपनाएं, जितना भी कर सकते हैं, उनका कोई ऐसा नहीं है कि आप 100% करें। धीरे धीरे करेंगे तो आप अपने आप को अपने आप महसूस करेंगे कि नहीं, जो बोल के गए थे उसका मेरे को क्या इफेक्ट हो रहा है। 100% आपको रिजल्ट आएगा आएगा आएगा, ये मेरा अनुभव है। धन्यवाद, नमस्कार। माननीय चौहान साहब, पधारे हुए महानुभाव, मेरा कोई हैसियत नहीं है आपको कुछ बताने का, मगर मेरे को जो अनुभव हुआ है वो थोड़ा बहुत मेरे को जैसा आता है वैसा आपको बताना चाहूँगा। मेरे को 2005 में थायराइड आए, ऐसा समझ में आया। मेरा वेट था 95 kg। तो 4 साल मैंने दवाई लिया होम्योपैथिक, तो उससे 4 साल में मेरा वेट तो 8 किलो कम हुआ, मगर थायराइड छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे भी डॉक्टर का दवा चालू है तो बढ़ता है तो उसकी मात्रा कम कर देते हैं, फिर कम हो जाता है तो फिर मात्रा उसकी बढ़ा देते हैं। वही करते रहे 4 साल तक। बाद में ये सिस्टम हमारे समझ में कैसे आया, हमारे बड़े भाई साहब को डायबिटीज था, तो दिवाली का टाइम था, उन्होंने वो गए थे एक संबंधी के घर पे, तो वहाँ पे साहब का एक छोटा पुस्तक मिला डायबिटीज,
तो एक पुस्तक लेके आए और पढ़ा, बोला देखो भाई साहब ये कुछ है करने जैसा, तो पढ़ा। और फिर इनके भतीजे वहाँ पे रहते हैं बम्बई में, तो उनका संपर्क किया कि साहब का शिविर कभी है। तो बम्बई में साहब का दूसरा शिविर था 17/3/2009 मार्च। हम लोग को ये फरवरी में पुस्तक मिला उनका, और उसी दिन से हम लोग ने ये सिस्टम अपना लिया। उसी दिन 17/3/2009, आज 4 साल होने को आ रहे हैं लगभग। तब से मेरा वजन 5 महीने में 63 kg हो गया, और 3 साल से आज मैं एक भी कोई दवा गोली कुछ नहीं लेता हूँ। और बड़े भाई का डायबिटीज भी एकदम नॉर्मल हो गया है, और हमने जिसको जिसको बताया उसको सबको फायदा हुआ है। तो एक मेरे को यहाँ पे हाथ में मार लगा था मशीन, मेरा काम है फर्नीचर का, तो यहाँ पे 13 स्टिचेस आए थे हाथ में, और उस टाइम मैंने खाली स्टिचेस लिया और डॉक्टर ने मेरे को दवा लिख के दिया 5 जात का सब गोली। वो बोला मेरे को आप दिखाओ लेके, तो उनको दिखाया और वापस जाके मेडिकल वाले को दे दिया। हमने एक भी गोली खाया नहीं है, ना कोई पेन किलर लिया है और ना कोई गोली खाया, और बिल्कुल 1 महीने के अंदर एकदम ओके हो गया। ना कोई मेरे को पेन हुआ कि नहीं कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ भी नहीं। तो ये करने से इतना तो समझ में आया कि ये जो हमने रास्ता पकड़ा है वो एकदम सही है। इसके बीच में मेरे को मलेरिया हो गया, तो भी मैंने कुछ दवाई नहीं लिया, और 4 दिन के अंदर मलेरिया को एकदम भगा दिया। तो इसके साथ में जिसके जहां मेरा काम चालू था, मेरे क्लाइंट को उसको भी मलेरिया हुआ था, तो उसने 4 दिन हॉस्पिटल में था, 8 दिन घर पे आराम किया, और साल भर के बाद फिर वापस उनको ये अटैक आया। मगर मेरे को उस दिन के बाद कोई तकलीफ हुआ नहीं है। तो ये शरीर में तो अपना परिवर्तन हो ही गया, अपनी शारीरिक स्थिति सुधर गई, अपने मानसिक लेवल पे इसका जो फेरफार हुआ वो भी जिसको बोलते हैं हमारे विचार, उसमें बदलाव आ गया। तो खाली ये मानसिक लेवल पे भी इसका फर्क पड़ सकता है। तो अगर आप सब ये करेंगे तो आपको फायदा होगा, और जो करेगा उसको फायदा होगा। ऐसा तो है नहीं कि सुन लिया, सुन के चले गए घर पे, जैसा था वैसे का वैसे, तो कुछ नहीं। जो है ये